मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए एक और शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई के क्वेश्चंस, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, और जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एग्जामिनेशन 2022 में आए थे, पीटी एग्जामिनेशन 2022 में। स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? मेक श्योर टू सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है। इस वीडियो के कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो। अपना कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे दो सेट हैं, दो सेट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेट में ये क्वेश्चन हमारा लाइन ग्राफ पे बेस्ड है, जहाँ पे कि स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में दी हुई है 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 2010 का डेटा गिवन है और 11, 12, 13, 14, 15, 16 के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इस लाइन आरेख में, इस लाइन ग्राफ में या रेखा आरेख में। ठीक है। सो तुम में से बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हो कि नाम क्या होगा। देखो लाइनें बनी है ना, जहाँ लाइनें बनी है वो लाइन आरेख है। जहाँ पे खंबे बने होंगे, स्तंभ बने होंगे, तो बार ग्राफ होगा। ठीक है। और जहाँ पे एक सर्कल बना हुआ पाई चार्ट, तो वहाँ पे वो पाई चार्ट हो गया, पाई ग्राफ हो गया। ठीक है। तो बहरहाल इसमें 5 क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पॉज करके पहले अपने पे सॉल्व करो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन हमारा है 2010 में स्कूल की प्रारंभिक संख्या है 3000। और पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या फिर गिरावट। वृद्धि भी चलेगा, गिरावट भी चलेगा, पर अधिकतम होना चाहिए। ठीक है। पर ये क्या छोड़ने वालों की बात कर रहा है, और छोड़ने वाले हमारे थोड़ा सा हल्की रेखा में बने हुए हैं, लाइट कलर की लाइन में बने हुए हैं। ठीक है। तो छोड़ने वालों में या तो मैक्सिमम इंक्रीज हो। अब देखो, अगर इंक्रीज होगा तो स्लोप हमारा ऐसे होगा, ऊपर की तरफ चढ़ता होगा, तो स्लोप सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा तो वहाँ पे इंक्रीज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि सारी केसेस में हम एक एक साल की बात कर रहे हैं। या फिर घटत होगी, गिरावट होगी, तो डिक्रीज होगा। ठीक है। तो स्लोप को भी ध्यान दो हमेशा। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, अगर मान लो 8, 6 की बजाय 8, 10, 15 वैल्यूज़ है, तो स्लोप देखो, स्लोप कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जहाँ सबसे ज़्यादा स्लोप होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्क आएगा। ठीक है। तो 300 से 500 में ये हमें दिख रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा फर्क है, 200 का फर्क है। हालांकि यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बेस भी इंपॉर्टेंट है कि 300 में 200 बढ़ रहा है, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। 300 में 200 की वृद्धि हो रही है। फिर इसके बाद में 500 से घट के आ रहा है 450, 450 से 400, 400 से 500 हो रहा है, यहाँ पे 100 की ही वृद्धि है। और फिर 500 से 500 रह रहा है, यानी कि क्लियरली हमारा आंसर हो जाएगा 2012। क्यों आंसर हो जाएगा? क्योंकि 2012 में 200 की वृद्धि हुई है 300 पे, तो ये 66.66% का वृद्धि हुआ। ठीक है। पिछले वर्ष के छोड़ने वाला, हाँ, प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि हमारा 66.67% हुआ। और फिर यहाँ पे 400 से 500 हुआ, यानी 100 का वृद्धि हुआ है, जो कि हुआ 25%। आंसर हमारा आ जाएगा 2012 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज वाली वैल्यूज तो वैसे ही बहुत कम है, 500 से 50 पे आए तो 50 का डिक्रीज हुआ है, यानी कि 10% डिक्रीज हुआ है। यहाँ इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे 10% डिक्रीज हुआ। और फिर 450 से 400 पे आए, 50 का डिक्रीज हुआ है, 450 पे 1/9, यानी कि 11.11% का डिक्रीज हुआ है। और फिर इसके बाद में यहाँ तो 0% है सीधे सीधे। ओके, तो पहला क्वेश्चन डन अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। तो हम सारे ईयर्स की निकाल लेते हैं वैल्यूज़, क्योंकि 2014 के लिए 11, 12, 13 निकालेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। या फिर नेट वैल्यू निकाल लो, पर आगे क्वेश्चंस में भी ज़रूरत पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं पे, तो एक बार निकाल लेते हैं वैल्यूज़ 2014 के लिए। ठीक है। अ, दूसरा सवाल तो रही गया, दूसरा सवाल क्यों गायब हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी आई। देखो 2010 में है 3000, और फिर इसके बाद में हर साल क्या हो रहा है, कुछ बच्चे शामिल हो रहे हैं, कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं। तो शामिल होने वाले क्या होंगे, ऐड होंगे, इनको ऐड करोगे, और जो छोड़ रहे हैं उनको घटाओगे। जो शामिल होने वाले वो डार्क लाइन बनी हुई है, और जो छोड़ रहे हैं वो हमारी हल्की लाइन है, तो हल्के वाले को घटाना है। ठीक है। तो और डार्क वाले को जोड़ना है, तो +400 -300। ठीक है। जरा सा भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे प्लस बना दो, सब में प्लस बना दो, ताकि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे। और इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले साल क्या हुआ 2011 में, +400 -300, यानी कि नेट में चेंज आया है हमारा +100 का, +100 का। अगले साल -150 हुआ है, 150 कम हो गए हैं। उसके अगले साल 500 -450 +50, 50 बढ़ गए हैं। उसके अगले साल 150 बढ़ गए हैं, 150 बढ़ गए हैं। उसके अगले साल 50 कम होंगे, और उसके अगले साल हमारे 100 बढ़ जाएंगे। ठीक है। ओके, अब नंबर्स देख लेते हैं। तो पहले साल हमारे 3000 थे शुरू में 2010 में, 2011 में कितने हो जाएंगे, 3100 हो जाएंगे।
100 की बढ़त हो जाएगी। फिर 150 कम हो गए तो 2950 हो जाएंगे। फिर 50 बढ़ेंगे तो 3000 हो जाएंगे, यानी कि उतने ही हो जाएंगे जितने कि 2010 में थे। फिर 150 बढ़ेंगे 3150 हो जाएंगे। फिर 50 घटेंगे 3100 हो जाएंगे, और फिर फाइनली 100 बढ़ के 3200 हो जाएंगे 2016 में। तो हमारा सवाल कह रहा है 2012 से 13 में स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी आई। तो 2012 से 13 में 2950 से हो गया 3000, यानी कि 50 की वृद्धि आई है। तो 50 बटे 2950, ये परसेंट में कितना होगा? परसेंट में कितना होगा? गुणे 100 करो, जीरो से जाएगा जीरो, और फिर ये 5 से नीचे बचेगा क्या? ये आ जाएगा 59। तो 100/59, ये लगभग वही 1.7% आंसर आ जाएगा हमारा। 100/60 होता तो 1.6666 एंड सो ऑन, वो होता हमारा, तो 1.7% आंसर हो जाएगा। 100/59 है। कुछ भी और इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे बहुत दूर दूर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं, 3150 थी। 3150 थी, ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल, स्कूल क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, समझ में नहीं आ रहा। किसी भी दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? रेशियो ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइन द स्कूल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। तो जिन्होंने ज्वाइन किया है, शामिल होने वालों का मिनिमम चाहिए, लीस्ट चाहिए, और जिन्होंने छोड़ा है उनका मैक्सिमम चाहिए। तो डार्क वाले में मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारी? 350, 350। तो 350 हो गई पहली वैल्यू, और इसका अनुपात चाहिए हमें स्कूल छोड़ने वालों की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये छोड़ने वालों का वैल्यू 500 है। यहाँ भी 500 आया है, इधर भी 500 आया है, यहाँ भी 500 आया है, पर बहरहाल मैक्सिमम 500 है। तो 350 अनुपात 500, यानी कि अनुपात कितना है? जीरो से गया जीरो, 35/50, 7:10 हो गया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा कि 7:10 हमारा क्लियरली आंसर होगा। ओके, ठीक है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या ये सब बातें अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, कमेंट में मेंशन करना कि सारे क्वेश्चन समझ में आए, इजी सेट है वैसे तो। और ऐसा ही सेट, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा ही सेट अभी हमने लास्ट शिफ्ट में देखा था, अगर रिकॉल कर पा रहे होगे। ठीक है, अगर वो वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली रिकॉल कर पा रहे होगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी? 2013 में कितने थे हमने? अभी ऑलरेडी वैल्यू निकाला, शायद 3000 और 3200 थे। हाँ, 3000 और 3200। तो 3000 इज द वैल्यू फॉर 2013, और 3200, 3200 हमारा वैल्यू आ रहा है 2016 का। तो 200 की वृद्धि आ गई। कितने में हुई 200 की वृद्धि? 3000 में हुई है। परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 1:15 हो रहा है, 1/15। अरे अरे, एक सेकंड एक सेकंड, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, बढ़त नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2013 में पढ़ने वाले छात्र 2016 का कितने प्रतिशत है, यानी 3000 अनुपात 3200 पूछ रहा है, यानी 15:16। तो 15/16 परसेंटेज में क्या होगा? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 93.75%। अब कैसे निकाला फटाफट इसको? 15/16 होता है हमारा 1 - 1/16। ठीक है, परसेंटेज में करोगे इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, या फिर वैसे ही पता हो कि 1 हमारा क्या होता है? 100% होता है, चाहे 100 से गुणा करके देख लो या वैसे ही देख लो। और 1/16 होता है हमारा 6.25%। ये बार बार बताया है कि परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन को दुरुस्त कर लोगे तो ये सब क्वेश्चन फटाफट होंगे। ठीक है, देखो 1/2 होता है 50%, उसका आधा 1/4 25%, उसका आधा 1/8 12.5%, और उसका भी आधा किया हमने 1/16, तो ये हो गया 6.25%। ठीक है, तो 100 में से 6.25 घटा है, 100 माइनस है 94, -0.25 93.75%। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया, डन स्टेड हो गया। अगले वाले सेट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेट। तो अगला सेट हमारा है बार ग्राफ पे बेस्ड। ठीक है, बार ग्राफ पे बेस्ड हमारा अगला सेट है, और इस सेट में दिया हुआ विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन, और ये सारी वैल्यूज किस में है? लाख में है। ये भी ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि एग्जामिनर फंसा है, तो ये जो भी वैल्यूज 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80, 85, ये सब लाखों में है कि 30 लाख, 45 लाख, 65 लाख वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये हमारा 2001 से लेकर 2008 तक का डेटा है उत्पादन का, कंपनी द्वारा मोबाइल के उत्पादन का डेटा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2005 एंड 2006 वाज एग्जैक्टली इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज निकालना है, क्योंकि यहाँ भी हम 2 सालों की बात कर रहे हैं, आंसर के ऑप्शन में भी 2 सालों की ही बात कर रहे हैं, तो एवरेज की बजाय सीधे सीधे सम देख लेते हैं। जो सम होगा, जहाँ सम बराबर होगा वहीं पे एवरेज भी बराबर होगा। अगर हाँ कहीं पे 2 साल है, कहीं पे 3 साल है, तब फिर एवरेज ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सीधे सीधे सम देखो और क्या। ठीक है, 2005 और 6 का औसत निकालने के बाद 2 से भाग भी क्यों देना है, उतना समय क्यों वेस्ट करना है? 5 और 6 का मिला के हुआ हमारा 70 + 55, यानी कि 125। 125 एवरेज आया 62.5, बट हम देखेंगे 125 कहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, 2006 और 7 का डेफिनेटली डिफरेंट आएगा, 135 है, तो ये तो आंसर नहीं है।
ऑप्शन बी 4 और 6 का, 4 और 6 का आ रहा है 105, अगेन ये भी आंसर नहीं है। 4 और 5 का 120 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। और ये तीनों नहीं है तो ऑप्शन डी आंसर होगा। फिर भी मैच करना है, 2 और 7 है तो 45 और 80, यानी कि 125 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना कि चाहिए था। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का क्लियर कट सिंपल सा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? What was the approximate percentage decline in the production of mobile in 2003 to 2004? इन नहीं, फ्रॉम होगा, फ्रॉम 2003 टू 2004। ठीक है, परसेंटेज डिक्लाइन कितना हुआ 2003 से 2004 तक, तो 65 से गिरावट हुई है और आया है 50 पे, यानी कि 15 की गिरावट आई है। 15 की गिरावट किस में आई है? 65 में आई है। तो हमें परसेंटेज में निकालना है 15/65 को। ठीक है, 15/65 5 से काटा कुटी 3/13 हो गया। और हमने देखा है अभी पीछे 1/13 क्या होता है? 7.7%, लगभग लगभग। ठीक है, तो 3/13 क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना कर दो, 7×3 = 21, 21 प्लस 2.1 नहीं 23.1% हमारा लगभग लगभग आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर होगा। अदरवाइज 100 से गुणा करके 300/13 करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर पता होगा 1/13 ये सब वैल्यूज तुमने रिवाइज की होंगी तो एक हट से तुम्हें दिखेगा और दिखते ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जितना अपना कैलकुलेशन को देखो फास्ट करोगे। दूसरी बात ये है कि एग्जाम में जितना कम से कम लिखोगे, ठीक है, समझाने के लिए तुम्हें इतना लिख रहा हूँ, वरना एग्जाम में हम क्या करेंगे? एग्जाम में देखेंगे कि अच्छा 2003 से लेकर 4 के बीच का देखना है, 3 में है 65, 4 में है 50, 15 की गिरावट आई है 65 में, 15/65 3/13 हो गया, 1/13 7.7, 3/13 उसका 3 गुना 7×21 और फिर 2.1 यानी कि 23.1 आंसर हमारा ऑप्शन सी। खत्म। ठीक है, जितना कम लिखोगे उतना बेहतर है, उतना जल्दी फास्ट करोगे सॉल्व, लेकिन ये सब चीज़ें तब कर पाओगे जबकि तुम पहले से प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रैक्टिस तुम्हें अभी करना पड़ेगा, एग्जाम में जाके सीधे प्रैक्टिस थोड़ी करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? प्रतिशत वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। अगेन वृद्धि जाननी है इस बार सिर्फ हमको, क्योंकि पिछला वाला जो सेट था उसमें वृद्धि और गिरावट दोनों देखनी थी। यहाँ पे सिर्फ वृद्धि से मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे बार अगला वाला बढ़ रहा है बस उससे मतलब है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है? 30 से हो रहा है 45, 45 से हो रहा है 65, और प्रतिशत की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज नहीं चाहिए। उसके अलावा अगर जहाँ पे हमारा बेस कम होगा, पहली वाली वैल्यू जितनी कम होगी वहाँ पे प्रतिशत उतना ज़्यादा बढ़ने के चांस है, उतना ज़्यादा होने के चांस है। ठीक है, फिर 50 से हो रहा है 70, फिर 55 से हो रहा है 80, और फिर आखिरी में 80 से हो रहा है 85। ये तो बहुत छोटू वैल्यू है, छोटू सा इंक्रीज है, और साथ में इंक्रीज भी बड़ी वैल्यू में हो रहा है। तो यहाँ पे तो आंसर क्लियर ही नहीं आएगा, हमारा आएगा आंसर कहाँ पे? या तो शुरू में होगा 30 से 45, 45 से 65 और फिर 50 से 70। तो 45 से 65 और 50 से 70 में ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे आएगा? ज़्यादा इंक्रीज आएगा 2003 वाले केस में, 45 से 65 में, क्योंकि बेस हमारा छोटा है। इंक्रीज यहाँ भी 20 का ही हो रहा है, इंक्रीज यहाँ भी 20 का ही हो रहा है, तो ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पे आएगा जहाँ पे कि बेस छोटा होगा, क्योंकि उस बेस के कंपैरिजन में परसेंटेज ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान दो कि 2001 में तो सिर्फ 30 ही था, तो 30 में 15 का इंक्रीज हुआ, 30 में 15 का इंक्रीज हुआ, यानी 15/30, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीज आ गया 50% का। ठीक है, जबकि यहाँ पे 45 में 20 का यानी आधे से कम का इंक्रीज हुआ है, तो आंसर तो हमारा क्लियरली 2002 आएगा, क्योंकि 2002 में 50% का इंक्रीज हो गया। बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे हमारी प्रैक्टिस के लिए, बट क्या ये बात क्लियर है कि आंसर हमारा क्लियर हो गया 2002 में ही आएगा, क्योंकि और भी अच्छा एक और रह गया था 2006 से 7 में, बट यहाँ पे भी 25 का इंक्रीज आया है 55 में, तो 55 के आधे से कम है, तो यहाँ भी 50% से तो कम वैल्यू ही आया है। तो क्लियरली हमारा आंसर है ऑप्शन ए 2002, कोई और डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी कैलकुलेट करना है 2003 की वैल्यू क्या? ऑप्शन बी में तो 2005 है, पर 2003 में क्या वैल्यू आया है? 20 का इंक्रीज हुआ है 45 में, यानी 20/45, और ये हो जाएगा 4/9। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1/9 क्या होता है? 11.11%। 1/11 क्या होता है? 9.09%, 9.09%। ठीक है, तो हमारा क्या इंक्रीज आएगा? 4/9, तो 9, 1/9 है, 11.11, 4/9 हो जाएगा 44.44%। ऐसे ही 50 में 20 का इंक्रीज आया, ये वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा हमारा 40%। और फिर 55 में 25 का इंक्रीज हुआ, ये वैल्यू क्या आएगा? 25/55, यानी 5/11। 1/11 है 9%, तो 5/11 हो गया 45.45%। ठीक है, 45.45%। आखिरी वाला तो है 5/80, यानी 1/16, यानी 6.25%, छोटू सा इंक्रीज है, छोटू सा। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाली अपने डिवीजन के लिए, बाकी तो क्लियरली आंसर हमें पहले से ही पता था कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 2002। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? यानी औसत पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से सालों में हमारा औसत से अधिक आएगा आंसर। ओके, तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे? सबको जोड़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। 8 सालों की बात हो रही है, 30 और 45, तो 45 और 65 हो गया हमारा 110, प्लस 30 140, 140 प्लस 50 190, 260,
260 और 50, 310 प्लस 5 315 और 85 400 प्लस 80 480, तो 480 बटे 8 यानी कि 60 लैक्स हमारा एवरेज है। 60 नहीं है एवरेज, 60 लैक्स है एवरेज। ओके, तो 60 लाख से ज़्यादा कहाँ कहाँ पे, 60 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है हमारा 65, 70, 80 और 85। तो 4 सालों में ज़्यादा है और 4 सालों में कम है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा कि 4 सालों में हमारा जो मोबाइल का उत्पादन है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा आया है। ओके, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि लगभग कितनी होगी? ठीक है, 2001 की तुलना में 2008 में, 2001 में है 30 लाख और 2008 में है 85 लाख, तो कितना वृद्धि आया है? 30 से 85 में पहुंच गए, यानी कि 55 की वृद्धि आई है, लगभग लगभग डबल के आसपास की, बट डबल से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो 200% तो वैसे ही आंसर नहीं है, बट क्लियरली यहाँ पे आंसर क्या दिख रहा है? 55/30 हुआ है। फिर से फ्रैक्शन में देखो तो 5 से काटा हमने, बच गया 11/6। एक सही 5/6, एक यानी 100%, 5/6 हो जाएगा हमारा 83.33%। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर 11/6 से ही देख लेते हैं। और 5/6 कितना होगा? 5/6 बेसिकली होता है हमारा 1 माइनस 1/6, और 1/6 होता है 16.66%, तो 83.33% आ जाएगा। अदरवाइज जिनको दिक्कत हो तो भैया 1100/6 कर लो, वैसे कर लो। तो 6 एकम 6 बचा 50, ठीक है, 6 6 48 बचा 20, 6 त्रिक 18 बचा 2, और फिर पॉइंट लगा के 3 एंड सो। पर इतना मेहनत क्यों करोगे जब सीधे सीधे आंसर दिख रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 183.33%। ओके, क्या ये बात क्लियर है? तो ये हमारे दो सेट थे जो कि पीटी 2022 में 16 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में आए थे, जो हमारे ग्राफ बेस्ड सेट थे। आई बिलीव ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और सारे ही क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया है, सारे सॉल्यूशन क्लियर हुए हैं, तो भी एक बार कमेंट में फीडबैक जरूर देना कि तुम्हें सेशन पसंद आया। साथ में लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। और जब तुम कमेंट करते हो तो उससे एक बार रीच जो है वीडियो का, वो कई बार इंक्रीज होता है, बेहतर होता है। तो अपना कमेंट में ही फीडबैक दो और साथ में लाइक करो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और भी जो वीडियोस हैं डीआई के, जितने ही मैंने पोस्ट किए हैं वीडियोस, वो सारे के सारे वीडियोस देखना। कुछ वीडियोस अभी और आगे पोस्ट करेंगे तो उनको भी चेकआउट कर लेना। और फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है, कोई तुम्हारे एंड पे वीडियो है डीआई का जो तुम चाहते हो डिस्कशन हो, तो मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। इतना ही रखते हैं सेशन में, और बस नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, ख्याल रखो, पढ़ते रहो।